नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो ये 3 BHK एक बहुत सुंदर सा आपको दिखाने आए हैं। और इस 3 BHK के अंदर ये 150 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ 3 BHK है। तो ये स्पेस आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी। ये सोफा और पीछे वॉल पैनलिंग, AC, पंखा, बहुत डिजाइनर कर्टन्स बढ़िया से। और यहाँ पे आजकल जो लेटेस्ट फाइन क्वालिटी के लूवर्स चलते हैं ये यहाँ पे लगाए हैं। नीचे स्टोरेज दी गई है, डिजाइन की गई है ताकि आपको आते ही ये पसंद आए, इसीलिए इसको सैंपल के तौर पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल जो सुंदर से लैंप हैं, पेंटिंग है और डिजिटल लॉक है। तो यहाँ डिजिटल लॉक आपको इसके साथ मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के MCB यहाँ पे लगे हैं और स्पेशल बोर्ड भी है। अब इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे, क्योंकि किचन इस तरफ है तो किचन के सामने ये वाला एरिया डाइनिंग एरिया के तौर पे यूज किया गया। और यहाँ पे भी फाइन क्वालिटी की वॉल, ये ग्लास और ये डाइनिंग जो सेट है, यहाँ पे टेबल, चेयर्स, हर चीज शानदार लगाई गई है। लेकिन आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी आपको तब जब आप इसके एक्स्ट्रा पैसे आप पे करोगे। तो किचन के अंदर चिमनी यहाँ पे है, हॉब है, पीछे टाइल्स हैं और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दरवाजे हैं और मॉडलर किचन है। और इस तरफ भी मॉडलर किचन है और साथ में ये फ्रिज है और ये कबर्ड्स जो हैं और फिटिंग सारी की सारी यहाँ पे जैगुआर की बढ़िया ब्रांड की लगी हुई है। तो किचन आपको फ्रिज छोड़कर बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रूम नंबर 1 है। इसमें बेड के पीछे बहुत सुंदर वॉल डिजाइन की गई है, बेड बहुत सुंदर लगाया गया है और साइड में यहाँ पे LED लाइट्स लगाई हैं छोटे कलर की। और जो अलमीरा है ये बिल्कुल इनबिल्ड है, यानी कि दीवार के बीच में है। कर्टन्स बहुत शानदार हैं और जो वॉल है यहाँ पे LED पैनल के तौर पे जिसको हम यूज़ करते हैं, इसमें लूवर्स बड़े शानदार लगे हुए हैं। नीचे स्टोरेज है और जो ये वाली वॉल है जिसके ऊपर पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइन की है, बहुत सिंपल और सुंदर लग रही है। तो ये रूम नंबर 1 था। आइए रूम नंबर 2 में चलते हैं। तो उससे पहले ये वाला जो कॉर्नर है, इस पे भी अलमीरा बना के इसको भी डिजाइनिंग करके यहाँ पे दिया गया है। ये भी बहुत सुंदर कॉर्नर को यूटिलाइज किया गया है। तो सेकंड रूम के अंदर जो कबर्ड्स हैं ये इसमें ग्लास वर्क किया गया है दरवाजे के ऊपर। तो साथ में इसका अटैच वॉशरूम है और अटैच वॉशरूम का जो एक्सेस है वो बाहर से भी है, यानी कि गेस्ट भी इसको यूज कर सकता है और अंदर से भी इसका यूटिलाइजेशन है। तो ये डबल साइड यहाँ पे इसका एक्सेस है और इसमें सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड फिटिंग है। अब इस कमरे के जो साइड में यहाँ पे बैल्कनी दी गई है। तो ये तकरीबन तीनों कमरों में आपको यहाँ पे बैल्कनी मिलेगी। तकरीबन 3 फीट की बैल्कनी है जो विद ग्रिल के साथ आपको मिल रही है। LED पैनल, ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे देके करवाना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ डील नहीं है। तो ये थर्ड रूम आ गया। इसका डोर बहुत शानदार है और ये जो यहाँ पे सनमाइका लगाया है, बोर्ड लगाया है और ये जो ड्रेसिंग तैयार की गई है बहुत ही खूबसूरत सुंदर लग रही है और गुलाई के अंदर है। और इस तरफ बेड के पीछे भी जो ये डिजाइन दिया गया है वो गुलाई वाला दिया गया है, जो कि पुराने जमाने में ये डिजाइन यूज किया करते थे। इसका अटैच वॉशरूम है बेडरूम के साथ में, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग दी गई है और जो इसकी अलमीरा है वो भी इनबिल्ड है और उसके अंदर भी सरमाइका और लूवर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। तो ये आपको मिलेगी और साथ में कर्टन के उस तरफ बैल्कनी है। तो तीसरे कमरे के भी आपको बैल्कनी मिल रही है। UPVC यहाँ पे डोर हैं और मैश डोर भी हैं, यानी कि जाली के जो मैश डोर होते हैं वो भी हैं। और इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम है जिसमें टाइल्स और जैगुआर की फिटिंग है और ऊपर भी डाउन सीलिंग की है छत के अंदर भी। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है और इस कमरे के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिल रही है जिसको मास्टर बेडरूम कहते हैं। तो ये 3 बेडरूम का घर हो गया जिसके अंदर आपको फर्नीचर और जो फिक्चर्स हैं इसके थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। लेकिन इस सिस्टम में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर ग्राउंड के ऊपर पार्किंग रहेगी और ऊपर 3 फ्लोर है। स्टिल्ट में पार्किंग है, S+3 इसको कहते हैं और विद लिफ्ट है। तो यहाँ लिफ्ट भी मिलेगी आपको
और तीनों फ्लोरों में जो टॉप का होगा 7490 से स्टार्ट है इसका प्राइस, 7490 यानी कि टॉप फ्लोर का रेट होगा, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, छत है। और लिफ्ट आपको थर्ड फ्लोर तक लेके जाएगी, यानी कि जो स्टिल्ट है, स्टिल्ट के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 113 है, जो मोहाली का पार्ट है, यानी कि आपको रजिस्ट्री जो है वो मोहाली की होगी। और इसके अंदर आपको जो लांड्रा चौक से अगर हम खरड़ की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आएगा, और रोड के उस तरफ, यानी कि जो मेन रोड है, रोड के उस तरफ एक बड़ा सा सरकार का गोल्फ पार्क भी आएगा। तो ये सब कुछ इसके आसपास है। आईटी पार्क ऑलरेडी इसके पास है, 8B इंडस्ट्रियल एरिया, स्वराज फैक्ट्री इसके पास है, बर्गर किंग इसके पास है, KFC भी नया खुल रहा है, तो डोमिनोज यहाँ पे खुला है, बहुत सारे शोरूम हैं इसके आसपास, नई मार्केट बन रही है, तो हैपनिंग प्लेस है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो CGC है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लांड्रा चौक, वो इसके पास में है। तो बहुत कुछ है। और एयरपोर्ट को जाने के लिए जो एयरपोर्ट रोड है वो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा आगे जाके एक राइट में रोड निकल रही है, PR6, जो आपको एयरपोर्ट रोड भी ले जाएगी। अगर आपने सीधा जाना होगा, या आपको लुधियाना जाना होगा, या आपको अंबाला जाना होगा, तो सीधी रोड से आप सीधा लुधियाना, अंबाला, दिल्ली जा सकते हैं। काफ़ी कुछ इसके अंदर है, पार्कें हैं इसके अंदर, और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। 7490 से प्राइस स्टार्ट है इसका, और इस इलाके का अब ये कॉमन प्राइस हो चुका है 3 BHK का। तो अगर आपको इस बजट के अंदर ऐसा ही कुछ चाहिए तो एक बार इसको देख जरूर लें, हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए, लोकेशन भी, फ्लैट भी, और जो फैसिलिटीज़ इसके आसपास अवेलेबल है वो भी। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के थोड़ा पास में ही मेन रोड के ऊपर ही हमारा ऑफिस है, सेक्टर 114 के अंदर, अंसल की मार्केट बोलते हैं जिसको, जिसमें बर्गर किंग है, डोमिनोज है, डोमिनोज के साथ फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। एक शेर अब आपको सुनाते हैं। तो शेर पंजाबी दा जी, पसंद आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ चढ़ के आया सिर ਨੂੰ। तो शायर ये कह रहा है कि मैंने अपना जो सर है उसको बहुत बचाया, और जिसका भी मैंने कोशिश करके सर ऊंचा करने की कोशिश की, कुछ ऐसा किया कि किसी का मान बढ़ जाए, किसी का रुतबा बढ़ जाए, आखिर में वही मेरे सर को काटने के लिए आ गया। तो ये समाज की सच्चाई है, ये चलती रहेगी। तो आप अपने जो काम है वो करते रहें, शुभ कार्य। आज सुबह हमारे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने घर पे नाश्ते के पे ऊपर बुलाया कि आप हमारे घर आइए, नाश्ता कीजिए। तो जब वो नाश्ता किया जा रहा था तो नाश्ते से पहले जो अरदास बनती है कि हे सच्चे पातशाह, ये मेरे को नहीं खिला रहा, ये तुम्हें खिला रहा है, भगवान तेरा रूप समझ के ये मेरे को खिला रहा है, तो इस शरीर के अंदर बैठ के हे भगवान, इसका जो भोजन है तुम परवान करो, और जैसे तुमने सुदामे के कच्चे चावल खाकर उसको राज भाग दिए थे, वैसे ही इनको भी तुम ये पेश कर रहे हैं खाना, ये इस शरीर में बैठ के आप परवान कीजिए, और इनका वैसे ही परोपकार कीजिए, वैसे ही इनका नाम रोशन हो, वैसे ही इनके पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए, वैसे ही इसकी तंदुरुस्ती भी हो जाए। तो ये अरदास होती है जो एक गुरसिक करता है। तो हमने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब आगे भगवान के ऊपर है कि भगवान ने उनको क्या देना है, कितना देना है, वो तो देना ही है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो मिलेगा ही। लेकिन अगर हम अरदास कर देते हैं, सिफारिश कर देते हैं, तो जो नहीं भी मुकद्दर में होता वो भी मिल जाता है। तो दूसरों के लिए अरदास ये हमारा फर्ज है, ये करनी चाहिए, करते रहें,
और एक शायर ने लिखा है कि खुदा कबूल करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। तो चलिए, ये मुश्किल काम हम जैसे लोगों के हिस्से आया और हम कर रहे हैं, और आप भी करते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।